Hello everyone. Today I am going to make this video for the students who are preparing for the competition level or the students who wants to give the teacher training exams in future. So the most of the students are facing problem in history. So today we will do the introduction part of history. What is history? What are the sources of history and how the history is classified? First of all, we should understand what is history and how it has been classified into three parts. History का मतलब क्या होता है बेटा? Can anyone tell me? History is इतिहास. इतिहास बोला जाता है. History का मतलब होता है past. पास्ट होता है. हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चला? Now as we have the different sources from where we able to know about our history, but एक ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं हुआ करते थे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री and history. Pre-history, proto-history and history. Pre-history का मतलब क्या होता है बेटा? Pre-history का मतलब होता है कि आपके पास written sources नहीं थे. We don't have any written sources at that time. The time is called prehistory, prehistorical time. The next is proto-history, when we have the written sources but not deciphered. What is the meaning of deciphered? Deciphered का मतलब होता है the things which can't be understand, जिनका मतलब नहीं निकाला जा सकता या फिर जिनकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लोग थे वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, उसके बाद लेफ्ट टू राइट लिखते थे. राइट टू लेफ्ट मतलब वो लोग दे वर ट्राइंग टू राइट. वहाँ पे रिटन सोर्सेज हमको मिले हैं, बट दोज रिटन सोर्सेज वर नॉट डेसिफर्ड. वो डेसिफर्ड नहीं थे, मतलब कि उनका कुछ मीनिंग नहीं निकाला जा सकता था. लेकिन ऐसे टाइम पर हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन. सबसे पहले बेटा जब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं वो बोरिंग लगता है, लेकिन हमें हिस्ट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए. सबसे पहले हमें हिस्ट्री का ही मतलब पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री खुद में ही डिवाइडेड है. आपको हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? यूजुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री, देन मेडिवल, देन मॉडर्न हिस्ट्री. लेकिन हिस्ट्री जो वर्ड है, हम लोग सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, वो आपके तीनों इस पार्ट में आते हैं. हिस्ट्री खुद में ही तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके. जैसे कि आपकी प्रोटो हिस्ट्री में क्या आ जाती है? एंशियंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट आ जाता है, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, वो सब आ जाता है. उसके बाद आपका हिस्ट्री आ जाता है जिसमें आपके रिटन सोर्सेस मिले हैं. जिसमें आपके रिटन सोर्सेज हमको मिले हैं वो आपका क्या होता है? हिस्ट्री है. द सोर्सेज विच आर डेसिफर्ड ऑल्सो, जो आपके सोर्सेज डेसिफर्ड भी हैं, मतलब जिनको हम लोग आराम से पढ़ा जा सकता है, वो आपके हिस्ट्री हैं. तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री इन विच वी डोंट हैव एनी रिटन सोर्सेज, देन प्रोटो हिस्ट्री इन विच वी हैव रिटन सोर्सेज बट दे आर नॉट डेसिफर्ड, जिसका हमें मतलब नहीं निकाला जा सकता. देन वी हैव हिस्ट्री, जिसके में आपके जो रिटन सोर्सेज होते हैं
वो हम इजीली पढ़ सकते हैं। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है जो क्लास 6th से आपके जो सोशल स्टडीज़ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो, आप अपना पूरा मेडिवल पूरा मुगल एम्पायर पढ़ते हो, उसके बाद आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, सारा ब्रिटिशर्स का रूल, गांधी एक्ट, वो सब जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो आपकी किस में पढ़ी जाती हैं, हिस्ट्री में पढ़ी जाती है, वेयर वी हैव द प्रॉपर रिटन सोर्सेज एंड विच आर deciphered. So in this video we have studied the basic very basic thing about history, that history is divided into 3 parts: prehistory, protohistory and history. In the next lecture, in the next video, we will study about the different sources. बेटा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें कहाँ से पता चला, कौन कौन से सोर्सेज है, विच आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लाइक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे कि आपका ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उनमें से वो आपकी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। लिटरेरी सोर्सेज है आपके, जिसमें वेदास, उपनिषद आ जाते हैं। सो ऑल दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।